हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज़ किचन में आपका स्वागत है। और होली की तैयारियां सबके घरों में हो रही हैं, तो हम लाए हैं होली स्पेशल में आपके लिए खाजा मिठाई की रेसिपी। ये महाराष्ट्रियन रेसिपी है और ये ओकेजनली वहाँ बनाई जाती है, लेकिन वहाँ इसका नाम खाजा नहीं है, वहाँ इसको चिरोटे बोला जाता है। तो चिरोटे रेसिपी या खाजा दोनों एक ही है और बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये सब जगह बनाई जाती है, वहाँ ये खाजा के नाम से जानी जाती है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने ली है यहाँ पर चाशनी बनाने की सारी चीजें। तो ये मैंने ली है 1 कप चीनी, 1 गिलास पानी, कुछ केसर के धागे, और ये यहाँ मैंने लिया है साइट्रिक एसिड 1 पिंच, जो चाशनी को क्रिस्टलाइज होने से रोकेगा। बाद में जब हम उसको चाशनी में डालेंगे, जो चिरोटे बनाते हैं वो चाशनी में डाले जाते हैं, तो उसको क्रिस्टलाइज होने से रोकेगा। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप इसकी जगह आधे नींबू का रस भी ले सकते हैं। और यहाँ हमने लिए हैं इलायची के दाने, 2 से 3 इलायची के दाने आप ले सकते हैं, क्रश करके लिए हुए हैं। और यहाँ मैंने लिया हुआ है केवड़ा वाटर, इसको हम डालेंगे 1 टीस्पून। चाशनी जब ठंडी हो जाएगी बनने के बाद, उसके बाद हम इसे डालेंगे। तो अब पहले चाशनी की रेसिपी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ ली है एक कढ़ाई और ये चीनी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम ये दरदरी इलायची भी डाल देंगे और केसर के धागे। ये हम चाशनी बनने के बाद डालेंगे साइट्रिक एसिड को, और केवड़ा वाटर को हम डालेंगे चाशनी ठंडी होने के बाद। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। बस पानी हमें इतना ही लेना है कि चीनी इसमें डूब जाए। अब इसे हम स्लो गैस पे रखेंगे चाशनी बनने के लिए, और हमें चाहिए इसकी 1 तार की चाशनी, तो इसको हम गैस पे रख देते हैं। अब एक तरफ हमने चाशनी बनने चढ़ा दी है गैस पे, और दूसरी तरफ अब हम इसका आटा गूंदेंगे। तो आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए ये 1.5 कप मैदा लिया है, और यहाँ हमने लिया है 1/3 कप देसी घी। आप इसकी जगह ऑयल का यूज भी कर सकते हैं या डालडा घी का यूज भी कर सकते हैं। और ये हमने 1/3 से थोड़ा सा कम रखा है, इतना ही हमें लेना है। और 1 पिंच हमने लिया है यहाँ नमक, और आटा गूंदने के लिए पानी। तो ये पानी हमने लिया है यहाँ आधा कप, लेकिन हम इसे आवश्यकता अनुसार डालेंगे। तो सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से मैदा में मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये देसी घी, और इसको हम अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। आटा गूंदते समय या किचन का कोई भी काम करते समय हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और हाथों को अच्छे से वॉश जरूर करें। अच्छे से हाथ धोने के बाद ही किचन का काम करें या खाना खाएं, तब भी अच्छे से हाथ धोएं। और इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। अच्छे से हमने मैदा में घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसका आटा गूंदेंगे। लेकिन आटा गूंदने से पहले मैं आपको ये देखिए, ये दिखा रही हूँ, इस तरीके से हमें मोयन लगाना है इसमें, कि ताकि मोयन ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा। इस तरीके से मुट्ठी बनती है, और ये इस तरीके से तोड़ देते हैं। तो बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए ये, और मुट्ठी बांधने से पहले मुट्ठी बांधेंगे तो ये टूटनी भी नहीं चाहिए। इस तरीके का मोयन लगाना है हमें। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे इसका। और आटा हमें जैसे हम पूरी का आटा गूंदते हैं थोड़ा टाइट सा, उसी तरीके से आटा गूंदना है। सॉफ्ट आटा इसका हमें नहीं गूंदना। तो यहाँ हमने आटा गूंद लिया है, यानी ये मैदा का डो बना लिया है। और ये इस तरीके से होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं और बहुत टाइट भी नहीं।
और इसको गूंदने में हमें लगा है आधे कप से भी कम पानी। ये देखिए इतना पानी बच गया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें और आटा गूंदें। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये चाशनी भी बन रही है और इसे हमने बिल्कुल स्लो गैस पे रखा है। अब हम गैस को थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं। फुल गैस पे इसे ना रखें और थोड़ा थोड़ा चलाते रहें बीच बीच में, ताकि जो चीनी है नीचे लग ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि चीनी के दाने नीचे चिपक जाते हैं। तो यहाँ देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं और अभी ये चाशनी बिल्कुल पतली है। अभी हमें इसे 2 से 3 मिनट और पकाना पड़ेगा और गैस स्लो पर है। यहाँ चाशनी जो है गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और ये जो कलर आया है ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी इसमें। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा डार्क कलर लाने के लिए, ताकि जो फोटो पिक्चर आए उसमें अच्छा लगे, इसलिए। और चीनी क्रिस्टलाइज ना हो इसके लिए यहाँ पर 1 पिंच डाल रही हूँ ये साइट्रिक एसिड। इसकी जगह मैंने आपको इसका सब्स्टिट्यूट बता दिया है, आप इसकी जगह आधे नींबू का रस डाल सकते हैं। और इस स्टेज पे गैस को हमें बिल्कुल स्लो रखना है। तो ये देखिए चाशनी गाढ़ी हो रही है और ये एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। हम इस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। जो हम स्पैचुला से चला रहे हैं ये देखिए, ये जब गिरने लगता है सबसे लास्ट में तो ये एक तार छोड़ रहा है। इस तरीके से एक तार आ रहा है, जब ये बूंद गिर रही है तो एक तार आ रहा है। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो बिल्कुल इसको ठंडा करके, चाशनी थोड़ी ठंडी करके लेंगे आप हाथ पे, हाथ ना जल जाए। और उसके बाद इस तरीके से देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से एक तार छूट रहा है। तो ये एक तार की चाशनी हमारी बनकर तैयार है। गैस को हम बंद कर देते हैं और चाशनी को एक तरफ रख देते हैं ठंडी होने के लिए। तो यहाँ अब 15 मिनट हो चुके हैं और ये मैदा को हम फ्लैट सरफेस पे रख के अच्छे से नीड कर लेंगे। और अब हम जितनी बड़ी रोटियां बनाते हैं उस हिसाब से इसकी लोइयां तोड़ेंगे। तो जब हमने इक्वली इन्हें तोड़ा था लोइयों को, तो ये 10 लोई बन रही थी, लेकिन मुझे 8 चाहिए थी, इसलिए मैंने उन 2 को इसमें एडजस्ट कर दिया है। तो ये अब हमारे 8 पेड़े बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये बराबर के हिस्सों में हमने ये 8 लोई बनाकर तैयार कर ली है और इसकी हम बेलेंगे पतली पतली रोटियां। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है। ये मैंने लिया है यहाँ पे 2 टेबल स्पून देसी घी और इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे मैदा।
ये 3 टेबल स्पून मैदा डाली मैंने और इसको हम अच्छे से घोलते हुए मिक्स कर लेंगे। यानी हमें इसका एक घोल बनाना है और इस घोल को हम साटा बोलते हैं। ये हमने साटा बनाना है जो मैदा और ये घी का घोल होगा। आप घी से भी बना सकते हैं, डालडा घी से भी बना सकते हैं और ऑयल से भी बना सकते हैं, जो रिफाइंड ऑयल आते हैं उससे। बस सरसों के तेल का हमें यूज नहीं करना है इसमें। और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। अब इसको एक साइड कर देते हैं और ये चाशनी भी ठंडी हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे ये केवड़ा जल और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको केवड़ा जल की स्मेल पसंद नहीं है, केवड़ा वाटर की, तो आप नहीं डालें, आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। और गुलाब जल की स्मेल भी नहीं पसंद है तो आप सिर्फ इलायची डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं और जो आपको नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको भी अब हम एक साइड रख देंगे। और अब हम इन लोइयों की रोटियां बेलेंगे। मैंने 8 रोटियां बेली हैं, यानी मुझे 4 2 बैच में चाहिएंगी। तो 4 रोटी मैं अलग बेलूंगी और 4 अलग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं बेल पा रहे हैं तो आप थोड़ा मैदा का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मैदा डस्ट करके हम रोटी बेलेंगे। और इस तरीके से हमें एक पतली रोटी तैयार करनी है। ये देखिए रोटी इतनी पतली है कि नीचे का सरफेस नजर आ रहा है इसमें। इस तरीके से हमें पतली रोटी तैयार करनी है। तो यहाँ ये रोटी तैयार हो चुकी है। एक रोटी हमने ये बेल ली है, इसको हम अलग रख देते हैं। और अब हम ऐसे ही सारी रोटियां बेल लेंगे। आप ये हमने एक बैच की चारों रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो हम पहली रोटी रखते हैं और उस पे हम ये जो हमने घी और मैदा का घोल बनाया है, यानी ये जो साटा हमने बनाया है, इसको हम अच्छे से पूरी रोटी पे लगाएंगे। मैं ये ब्रश से लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस तरीके से उंगली की सहायता से भी, हाथ की सहायता से इससे लगा सकते हैं। और ना ये बहुत ज्यादा लगाना है और ना बहुत कम। एक लेयर की तरह ये पूरी रोटी पे हमें लगाना है इस तरीके से। अब हम दूसरी रोटी रखेंगे इसके ऊपर और अच्छे से थपथपा देंगे ताकि इसमें एयर ना भरे। अब सेकंड रोटी पे भी इसको इस तरीके से लगाएंगे। अब तीसरी रोटी लगाएंगे और इसको भी अच्छे से इस तरीके से एयर निकाल देंगे साइडों से। और इस पे भी ये साटा लगाएंगे। अब ये चौथी रोटी लगा देंगे।
और इसके ऊपर भी हम ये लगाएंगे। अब इसको लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड हमें बिल्कुल टाइटली करना है ताकि अंदर बिल्कुल भी इसमें एयर ना हो। इस तरीके से। और अब हम इसे अच्छे से 2 से 3 बार रोल कर देंगे। ताकि जितनी भी एयर होगी वो निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा हाथों को टाइट नहीं रखना है, बहुत हल्के हाथ से इस तरीके से करना है। अब एक शार्प नाइफ की मदद से पहले हम साइड का ये काट लेते हैं, कट कर लेते हैं इसको। और अब इसमें हम आधा इंच के इस तरीके से टुकड़े निकाल लेंगे। और जो लास्ट का बचेगा उसे अलग हटा देंगे। इसको भी हमें तलना है, लेकिन साइड का है, इसकी प्रॉपर शेप नहीं होती, इसलिए हमने इसे अलग हटाया है। वेस्ट नहीं करना इसको भी हमें। अब जो ये हमने पीसेस कट करे हैं इसको आप इस तरीके से लेंगे। ये देखिए लेयर्स आपको दिख रही होंगी इसमें। और इसको हम हथेली की सहायता से इस तरीके से चपटा कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें जोर नहीं लगाना है और बहुत चपटा नहीं करना है। इस तरीके से करके और अब हम एक साइड रख देंगे इनको। और इन्हें हमें तलना है। तो अभी तक मैंने जितना काम इसमें किया, मोयन डाला था तो घी डाला था उसमें, और जो हमने साटा बना के डाला था वो भी घी का ही था। लेकिन इसे मैं ऑयल में तलूंगी, आप चाहें तो घी में भी तल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे पीसेस को कर लेंगे। यहाँ हमने ऑयल को मीडियम गरम किया है, हमें बहुत तेज गरम नहीं करना है। और अब हम ये खाजा के पीसेस को डालेंगे और मीडियम आंच पे ही हमें, स्लो टू मीडियम आंच पे ही हमें इन्हें तलना है ताकि ये लेयर्स अच्छे से अंदर से सीखें और इनके फ्लेक्स खुले। और जो ये छोटे छोटे साइड वाले बचे थे मैं वो भी डाल देती हूँ इसमें। और धीमी आंच पे हमें इन्हें अलटते पलटते हुए सेकना। लेकिन अभी 2 से 3 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। ये धीरे धीरे अपने आप पकेंगे और धीरे धीरे ऊपर आएंगे, तब हम इन्हें पलटेंगे। तो यहाँ पर ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इसकी पहचान ये है कि ये देखिए सिक्के ये ऊपर अपने आप फ्लोट हो रहे हैं। अब हम इसे पलटेंगे। अब हमने ये दूसरी तरफ पलट दिए हैं और ये भी 3 से 4 मिनट के लिए हम सेकेंगे। और आंच हमारी मीडियम टू स्लो पे ही रहेगी, बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी है हमें। अब ये बिल्कुल गुलाबी हो चुके हैं और अच्छे से दोनों तरफ से सिक चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
तो यहाँ ये खाजा बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसमें बारी आती है चाशनी डालने की। तो ये गर्मा गर्म है और चाशनी है हमारी ठंडी। एक चीज गर्म होनी चाहिए और एक चीज ठंडी। तो अब हम इसमें इस तरीके से चाशनी डालेंगे। अब 5 से 10 मिनट के लिए इसे इस चाशनी में ही पड़ा रहने देंगे और उसके बाद हम इसे चाशनी से अलग हटा लेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, फाइनली खाजा मिठाई बनकर तैयार है। इसे आप चिरोटे भी बोल सकते हैं। ये देखने में ही कितनी सुंदर लग रही है और जितनी सुंदर ये देखने में है उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट ये खाने में लगती है। और पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। कई सारी ओकेजन पर मैं इसे बनाती हूँ। तो इस होली आप भी बनाइए और बहुत कम खर्च में बनती है, बहुत ज्यादा खर्च में नहीं बनती और बहुत ही टेस्टी और अनोखी मिठाई है। तो इस होली आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि कैसी बनी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।